मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के नताइज। उसके बाद हम बात करेंगे मुख्तसरन एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र और हब पावर खुसूसन, और एफएम इंडेक्स, फ्रंटियर मार्केट, इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com। मार्केट बरखिलाफ उम्मीदों के आज तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस और 1,11,300 के लगभग, और हमें लगता है कि ये 1,14,000 तकनीकी बुनियादों पे छू सकती है। अहम मौका है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि हो सकता है कि मेजर वेटेज स्टॉक्स उस तरीके से ना वो हों, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो कि माली नताइज बहुत सारी कंपनियों खुसूसन खाद बनाने वाली कंपनियों के बड़े अच्छे आए, तो उसमें खुसूसन एंग्रो फर्टिलाइज़र का नतीजा तवक्को के बिल्कुल मुताबिक, तमाम कंसेंसस जो नताइज थे उसके मुताबिक 21 रुपये ईपीएस, और हमने देखा कि साल की मुकम्मल ईपीएस जो थी वो 21 रुपये रही, और 8 रुपये जो है वो हमने देखा कि फाइनल क्वार्टर का डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड यील्ड हो गई एंग्रो फर्टिलाइज़र की, जैसे मैं पिछले प्रोग्रामों में भी इसकी निशानदही करता रहा हूँ, वो 9.7% हो गई। किसी भी बैंक डिपॉजिट के बरखिलाफ जो हो सकता है कि इस वक्त 7-8% का हो, तो ये डिविडेंड यील्ड फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की इस वक्त जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र हो और फौजी फर्टिलाइज़र का भी नतीजा जैसे आया था, उसमें भी फाइनल क्वार्टर का 21 रुपये था। जैसे एंग्रो फर्टिलाइज़र का जो है वो पूरे साल का था, तो फाइनल क्वार्टर का इनका फौजी फर्टिलाइज़र का भी 21 रुपये का डिविडेंड था, और जो मुकम्मल डिविडेंड था साल का CY24 का, वो 36.5 था। तो ये है कि इस तरीके से देखा जाए तो ये 36.5 रुपये पे भी जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन ऐसे ही 8-9% की बन जाती है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की। लेकिन अब चूँकि हम CY25 में शामिल हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं, और CY25 के अंदर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के जो नताइज हैं वो 45 रुपये से तो बहुत ऊपर होंगे। जैसे कि हम बोरी की कीमत देखते हैं यूरिया की, और ये कि अब दूसरे पोर्टफोलियोज़ में शामिल हो गए हैं, जैसे कि डैप का भी पोर्टफोलियो जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी में अब आएगा, फौजी बिस्कासिन के तवस्सुत से। तो ये है कि फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी अब अपने जो नए फंडामेंटल्स, नई बुनियाद के मुताबिक 2025 के अंदर भी अच्छी लगती है, और डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी, जैसे कि बैंक डिपॉजिट के रेट से तो ज़्यादा ही इनका डिविडेंड यील्ड लगता है CY25 में। मुझे ये बताना था, मैंने ईफर्ट का बताया आपको और फौजी फर्टिलाइज़र का डिविडेंड यील्ड बताया। इसी तरीके से एक कंपनी ब्लू चिप स्टॉक, हब पावर कंपनी, हम पहले भी बहुत कवर करते रहे हैं और BYD के हवाले से कवर करते रहे हैं। इसका भी जो है सेकंड क्वार्टर का नतीजा लोग बहुत दिलचस्पी से देखेंगे, सरमायाकार। और ये कि पहले क्वार्टर में तकरीबन 14 रुपये ईपीएस थी, लेकिन इस दफ़ा हो सकता है कि जैसे एनालिस्ट ब्रीफिंग में कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से ये चीज़ आई थी, यानी एनालिस्टों को, कि डिविडेंड जो है वो ज़रूर देंगे, तो मुमकिन तौर पे सेकंड क्वार्टर में हब पावर का डिविडेंड जो है वो कुछ हो सकता है। बहरहाल ये है कि इस वक्त BYD के हवाले से बिल्ड योर ड्रीम्स, चाइना की सबसे बड़ी ईवी व्हीकल, और उस हवाले से हब पावर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लाइमलाइट में है। अच्छी बात है, और मुमकिन तौर पे अगर BYD की गाड़ियाँ कराची पोर्ट पे आती हैं, तो वो यानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हब पावर के अंदर मेगा मोटर्स की तरफ से जो है वो हो जाएगी। मेगा मोटर्स के अंदर ये चीज़ आ रही है, तो ये चीज़ें तो बहरहाल मटीरियलाइज़ होंगी 2000 यानी 26-27 या उससे आगे। लेकिन बहरहाल ये है कि अब BYD का एलिमेंट हब पावर के साथ नत्थी ज़रूर हो गया है, तो बहरहाल इसको मद्देनज़र में रखना होगा सरमायाकारों को। अहम चीज़ हब पावर में ये भी है कि 36 अरब रुपए जो हैं वो भी वाजिबुल अदा पैसे हुकूमत की तरफ से हब पावर के लिए खड़े में हैं। ये जो टर्मिनेशन बेस प्लांट की हुई है, ये उसके बाद से की ये डेवलपमेंट है, आप जानते हैं, सब मीडिया पे आ रहा था। तो ये है कि ये पैसे भी जब यूँ-यूँ खड़े हुए हैं, यूँ-यूँ हमने देखा कि हब पावर के जो बुनियाद या फंडामेंटल्स जो हैं वो बेहतर रहेंगे, मज़बूत रहेंगे। मैंने सोचा कि इस हवाले से आपसे जो है वो बात करूँ। जैसे मैंने ईफर्ट
और फौजी फर्टिलाइज़र और फिर हब पावर की बात की। ऑटो के और पामा के जो नंबर्स हैं वो आते ही होंगे, 10 या 11 तारीख को होते हैं, और हमारी मार्केट में जो हम चाल देख रहे हैं ऑटो सेक्टर के, ख़ुसूसन तो उससे यही लग रहा है कि ये नंबर्स, ये सेल्स के नंबर्स दिसंबर से मुमकिना तौर पे बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें ये है कि हमने देखा कि साज़गार के तो पहले ही 4 फरवरी को आ गए, मर्ज्ड नंबर्स थे दिसंबर और जनवरी का, और जो उन्होंने हेवल जो जोलियन एसयूवी गाड़ी बनाते हैं उसके नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट किए, दोनों मिला के 2 महीने के 2000 से ज़्यादा, वो भी बहुत अहमियत के हामिल नंबर्स हैं। साज़गार के मल्टीपल साज़गार का काफ़ी नीचे अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखें, यानी पी मल्टीपल आने वाली ईपीएस पे, तो वो 4 या 5 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल साज़गार का है। तो ये चीज़ जो है वो सामने हमें नज़र आती है। बाकी दूसरे पामा के नंबर्स पे भी बात करेंगे, दूसरी कंपनीज़ जिसमें कि जो इस वक्त गंधारा ऑटोमोबाइल है, गैल, GAL, उसमें जो है काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, और जैक के उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं, ये अखबारात में आया। और देखते हैं कि आगे जैक की पूरी प्रोडक्शन इस साल 2025 के फिस्कल में कितनी होती है। उस हिसाब से जो है तज्ज़ियाकार जो हैं वो अंदाज़े अपने ईपीएस के लगा रहे हैं, उस पे हम देखते हैं। एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो है फ्रंटियर मार्केट MSCI इंडेक्स में रिव्यू की भी है। FM मार्केट इंडेक्स के अंदर रिव्यू जो है वो उसका मुमकिना तौर पे पाकिस्तान की 6 कंपनियां जो है वो उसमें आ सकती हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन एक कंपनी का जो मार्केट कैप है वो $168 मिलियन होना चाहिए, और फ्री फ्लोट जो है वो $69 मिलियन होना चाहिए। तो इस खाते में 6 कंपनीज जो हैं, जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, वो MSCI के अंदर जो आ सकती हैं FM इंडेक्स में। उसमें एक तो सर्ल है, सर्ल की प्राइस परफॉर्मेंस फार्मा कंपनी की वो अच्छी रही। इसके अलावा एयरलिंक है, इस पे भी हम गाए बगाए बात करते रहते हैं अपने इस वीडियो लॉग के अंदर। अटक रिफाइनरी, यानी मिड कंट्री रिफाइनरी पाकिस्तान की, और 3 जो हैं इस वक्त अच्छी सीमेंट कंपनीज जिस पे हम गाए बगाए हमने पहले बात की यहाँ अपने इस वीडियो लॉग में, चिराग सीमेंट, पायनियर सीमेंट और DG खान सीमेंट। ये जो 6 कंपनियां जो हैं वो MSCI के इस FM इंडेक्स में शामिल हो सकती हैं, ये अंदाज़ा है। बहरहाल ये कि हम देखते हैं कि आगे इन चीज़ों में क्या डेवलपमेंट होती है। मैंने सैर हासिल गुफ्तगू की एंग्रो फर्टिलाइज़र और उसके डिविडेंड के हवाले से, जो उसका ₹8 डिविडेंड आया। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के फाइनल डिविडेंड की मैंने बात की ₹21 की, और डिविडेंड यील्ड दोनों के तकरीबन 9% से ऊपर। और इसके अलावा फिर मैंने हब पावर पे आपसे सैर हासिल बात की, पामा के नंबर्स पे मुख्तसरन बात की, और फिर मैंने आपसे बात की FM इंडेक्स में शामिल होने वाली 6 कंपनियां मुमकिना तौर पे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कंपनीज़ के मारूज़ात हमारी वेबसाइट के स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.